Hello everyone, today we are going to learn present perfect continuous tense. We have already learned past perfect continuous. आप देखेंगे कि उसमें हमने काम को जारी रखा था और समय बताया गया था. सेम यही काम ये है कि यहाँ भी जारी रहता है और समय बताया गया होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में होता है, वो पास्ट में था. इसको इसके सेंटेंस को पहचानना थोड़ा सा ये आसान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे आता है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका नहीं है क्योंकि हम हिंदी को पूरी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. इसीलिए हम क्या करेंगे कि ज्यादातर कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखें. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाए और आपको रूल्स का पता रहे. ठीक है. रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के आपके लास्ट में आते हैं. हैज बीन ही शी इट नेम के साथ सिंगुलर के साथ लगता है. हैव बीन आई वी यू दे और प्लूरल के साथ लगता है. ये दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम. आइए ये सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं इस रूल की हेल्प से. सबसे पहले सब्जेक्ट, वह 2 घंटे से फिल्म देख रहे हैं. देख रहा है, वह 2 घंटे से फिल्म देख रहा है. वह यानी ही. सिंगुलर है हैज बीन. फिल्म देखने को बोलते हैं वॉच. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ही हैज बीन वॉचिंग अ फिल्म 2 घंटों से. अब 2 घंटे ये पता नहीं कि 11 से 2 बजे तक देख रहा है या 2 से 4 तक देख रहा है या 4 से 6 देख रहा है. तो इसीलिए इसके लिए हम लगाएंगे 4. जब आपको समय बिल्कुल एग्जैक्ट ना पता हो तो 4 2 आवर्स. बिना रुके रात भर से बारिश हो रही है. आप देख रहे हैं कि बारिश पास्ट में शुरू हुई थी होनी और अब तक हो रही है. कोई एक्शन आपके प्रेजेंट तक चल रहा है तो उसके लिए ये तरीका होता है कि भाई आप इसको इस तरह से पहचाने कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है या कुछ समय पहले से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है. अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और जारी रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. ठीक है. बिना रुके रात भर से बारिश हो रही है. आप देखेंगे कि इसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है. तो यही बस आसान तरीका है, यही तरीका है कि आप इसको पहचान पाए कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और कौन सा पास्ट परफेक्ट. पास्ट में एक्शन शुरू होगा, पास्ट में ही खत्म हो जाएगा. कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक रहे या प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले शुरू हुआ हो और तब तक रहे जब तक आप उसको एक्शन को कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. बिना रुके रात भर से बारिश हो रही है. सबसे पहले सब्जेक्ट इट. क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो उसकी हेल्प के लिए हम इट यूज करते हैं. इट. इट आपका सिंगुलर है. हैज बीन. बारिश होने को बोलते हैं रेनिंग. बिना रुके नॉन स्टॉप. कब से? रात भर से. देखिए लास्ट नाइट जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है तो इसलिए उसके लिए यूज करेंगे हम सिंस लास्ट नाइट. इट हैज बीन रेनिंग नॉन स्टॉप सिंस लास्ट नाइट. कल रात से लगातार बिना रुके बारिश हो रही है. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज हैव के बीच में नॉट के बाद नॉट और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम. जैसे वे 2 घंटे से सफाई नहीं कर रहे हैं. वे आपका दे. दे प्लूरल है तो हैव नॉट बीन. सफाई करने को बोलते हैं क्लीनिंग. 2 घंटों से. 2 घंटे अब हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं. वो 11 से 1 बजे तक है
या 1 से 3 बजे तक है, या 3 से 5 बजे तक है, या कब का समय है। तो जब समय निश्चित ना हो तो उसके लिए हम लगाते हैं फोर 2 hours। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अब हम इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इसका रूल है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में हैव सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर आपका टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह 1 घंटे से नहा रहा है, क्या सबसे पहले आया है, तो आपका वह सिंगुलर है, हैज ही बीन, नहाने को बोलते हैं टेकिंग अ शावर, और कब से, 1 घंटे से। अब 1 घंटा हमें ये पता नहीं कौन सा 1 घंटा है, तो इसलिए वो अनिश्चित है, फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 1 घंटे से नहा रहा है, हैज ही बीन टेकिंग अ शावर फॉर 1 hour। क्या वह 2 घंटे से बर्तन धो रही है, क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हैज हैव पहले आ जाएगा, क्योंकि आपका वह सिंगुलर है, तो हैज शी बीन, उसके बाद बर्तन धुलने को आजकल हम बोलते हैं डिशेस, ठीक है, तो उस बर्तन धुलने को डिश, की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डिशिंग, हैज शी बीन डिशिंग 2 घंटे से, फॉर 2 hour, क्वेश्चन मार्क। हैज शी बीन डिशिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से बर्तन धुल रही है। क्वेश्चन वाले देखिए, क्वेश्चन वाले में हमारा WH वाले आते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, whose, how long, how much, how many। तो जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड वाले हो तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, और आपका टाइम, क्वेश्चन मार्क। वह कब से यात्रा कर रहे हैं, वे कब से यात्रा कर रहे हैं। कब, बाय, व्हेन, वे आपका प्लूरल है, हैव, दे, बीन, यात्रा करने को बोलते हैं ट्रैवल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ट्रैवलिंग, और आपका क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें समय नहीं दिया तो सिंस और फॉर की जरूरत नहीं है हमें। बाय व्हेन हैव दे बीन ट्रैवलिंग, वे कब से यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, वे 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्यों आ रहा है, क्यों को हम सबसे पहले ले आएंगे, वाई, वे आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव, दे बीन, किताब पढ़ने को बोलते हैं स्टडीइंग, अ बुक, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और 2 घंटे से, क्योंकि 2 घंटे का हमें पता नहीं है, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क।
Why have they been studying a book for 2 hours? वे 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने रूल्स करा दिए हैं। आपको करना ये है कि इन रूल्स को बहुत अच्छे से याद करना है ताकि ये आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करे। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको बनाना, और अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे। आइए देखते हैं। तुम 2 घंटों से पौधे को पानी दे रही हो, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका? यू प्लूरल है तो हैव बीन। पौधों को पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग। द प्लांट्स, 2 घंटे से, for 2 hours. You have been watering the plants for 2 hours. तुम 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही हो। प्लम्बर 3 घंटे से नल ठीक नहीं कर रहा है। ये इसमें नहीं है तो ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल क्या होता है? बस आपको हैज और हैव बीन के बीच में नोट लगाना है। प्लम्बर, द प्लम्बर, सिंगुलर है, हैज नॉट बीन। ठीक करने को बोलते हैं फिक्सिंग। फिक्स फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिक्सिंग द फॉसेट। फॉसेट या टैप भी जो आपको पसंद है वो लिख लेना, लेकिन आपको जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको न्यू वर्ड्स जानने की जरूरत होती है। तो जब आप टैप को, नल को यूज करेंगे तो आप फॉसेट यूज कीजिए, अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है। द प्लम्बर हैज नॉट बीन फिक्सिंग द फॉसेट 3 घंटों से, for 3 hours. The plumber has not been fixing the faucet for 3 hours. देखिए प्लम्बर जो होता है वो इंडिया की प्रोनाउंसिएशन है, अगर प्लम्बर में जबकि बी साइलेंट होता है, ये ब्रिटिश की प्रोनाउंसिएशन है। आप दोनों यूज करें, दोनों ही सही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इसको प्लम्बर बोल रहे हैं तो गलत है या प्लम्बर बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं। अगर आप प्लम्बर बोलते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको प्लम्बर बोलते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वर्ड में इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी महत्व दिया गया है। अगर आप गूगल पर जाएंगे, देखेंगे और गूगल से कहेंगे किसी चीज को प्रोनाउंस करने के लिए इन इंडियन एक्सेंट, तो वो बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन देगा जैसी हम लोग खुद करते हैं। ठीक है। क्या पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? क्या से शुरू हो रहा है? ये इंटरोगेटिव है। पिताजी सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज। सब्जेक्ट आपका पिताजी हैज, फादर हैज द फादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से। सुबह जो है एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब वो एक निश्चित काल है जो सुबह दिन में एक ही बार होती है, तो इसलिए उसके लिए यूज करेंगे हम सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज या हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस, और उसके बाद आपका समय मॉर्निंग। वह 2 घंटों से प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इसमें वाक्य में आपके बीच में क्यों आया है?
ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है वाई, आपका उसके बाद हैज या हैव आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज, वह ही, बीन, प्रैक्टिस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, वर्ब में आईएनजी प्रैक्टिसिंग, 2 घंटों से, for 2 hours, why has he been practicing for 2 hours, वह 2 घंटों से प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कल उसका मैच हो या फिर कोई और काम हो। वह सुबह से रनिंग क्यों कर रहा है, आप देखेंगे इसमें क्यों है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है आपका। क्वेश्चन वर्ड का आपका रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद टाइम। क्यों को हम सबसे पहले ले आएंगे वाई, हैज या हैव आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, वह ही, बीन, दौड़ने को बोलते हैं रन, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। Why has he been running सुबह से, since morning, why has he been running since morning, आप ये उनके लिए यूज कर सकते हैं सेंटेंस जो हो सकता है कि किसी ने एग्जाम दिया हो पुलिस का और उसका कुछ दिन बाद एग्जाम हो, फिजिकल टेस्ट हो, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं रनिंग की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं वाई हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है। ये आपके सभी सेंटेंसेस हो चुके हैं। अब आपको करना ये है हर सेंटेंस को एटलीस्ट 10 टाइम आपको रिवाइज करना है ताकि ये सेंटेंस का जो रूल है आपको याद होना आसान हो जाए। इसके बिना कोई और तरीका नहीं है कि आप फ्लुएंसी को बढ़ा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।